Hello, my dear students. How are you? I hope you must be in very high spirits. I welcome you to Sani Physics classes. I am Professor H.R. Sani. My aim is to make physics an interesting, easy to understand and a scoring subject for you. तो आओ बेटा जी शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जैसे कि आपको पता ही है, हम सेकंड चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं विच आर बेस्ड अपॉन द ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। और इसमें मैंने आपको काफ़ी न्यूमेरिकल करवाए हैं। टुडे आई थिंक इट इज़ 9th क्वेश्चन जो कि हमने करना है। और मैं आपको पोटेंशियल मेथड बता रहा था। तो लेट अस सॉल्व सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स which are very important both for the examination point of view and also for the competition. तो क्वेश्चन है, मान लो आपके पास 4 मेटेलिक प्लेट्स हैं, ईच ऑफ एरिया कैपिटल ए 1 2 3 and 4. These are 4 plates, each of area capital A, area of each plate, area of each plate equal to capital A. Separation between any two plates, separation between any two plates, equal to D. अब देखिए हम इनको डिफरेंट तरीके से कनेक्ट करके इफेक्टिव कैपेसिटी निकाल सकते हैं। लेट अस सी हाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हम ये जो फर्स्ट प्लेट है और थर्ड प्लेट है इनको आपस में जोड़ देते हैं विद द हेल्प ऑफ ए कनेक्टिंग वायर एंड वी कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट ए। और ये जो है सेकंड और फोर्थ इनको भी आपस में हम जोड़ देते हैं विद द हेल्प ऑफ ए connecting wire and we call this point as the point B. And our aim is to find the capacitance between the points A and B. तो हम ऐसा करते हैं, इन चारों प्लेट्स का नाम रख लेते हैं। ये मान लो प्लेट P, ये Q, ये R और ये है प्लेट S। अब देखो मैंने जो आपको मेथड बताया है कि जब भी आपने इफेक्टिव कैपेसिटी निकालनी हो बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स, तो आप इमेजिन करो कि उन दो पॉइंट्स के बीच में हमने एक सेल या बैटरी जोड़ी हुई है जिसका पॉजिटिव है, जैसे पहला पॉइंट ए है तो ए की तरफ और नेगेटिव है बी की तरफ जो दूसरा पॉइंट है। और पॉजिटिव का पोटेंशियल मान लो है V और नेगेटिव का है 0। तो हमें बैटरी बनाने की जरूरत नहीं है, हमने इमेजिन कर लिया। तो इसका पोटेंशियल हो गया V और इसका पोटेंशियल हो गया 0। अब देखिए ये डिस्टेंस जो है दिस इज D, ये डिस्टेंस भी D, ये डिस्टेंस भी D। ये मैंने लिखा बिटवीन एनी टू प्लेट्स इज D। ये भी D है, ये भी D है। अब देखिए ये कितने कैपेसिटर बने और हर एक की कैपेसिटी कितनी होगी। लेट अस सी। देखिए ये जो प्लेट P है इट इज कनेक्टेड टू द पॉइंट A विद द हेल्प ऑफ द कनेक्टिंग वायर, तो इसका पोटेंशियल हो गया V। कम टू प्लेट R, ये भी इससे कनेक्टेड है तो इसका पोटेंशियल भी हो गया कैपिटल V, इसका पोटेंशियल V, इसका भी V। और ये जो है इट इज कनेक्टेड टू दिस प्लेट Q इज कनेक्टेड टू द पॉइंट B जिसका पोटेंशियल है 0, तो इसका पोटेंशियल हो गया 0 और इस प्लेट का भी पोटेंशियल हो गया 0। अब देखिए ये प्लेट P एट पोटेंशियल V, ये प्लेट Q एट पोटेंशियल 0, तो ये बन गया हमारा एक कैपेसिटर। ये बन गया देखो ये V, ये 0, ये दूसरा कैपेसिटर। और तीसरा बनेगा ये वाली प्लेट जो है V और ये S जो है 0 पोटेंशियल, ये 3, तो 3 कैपेसिटर बन गए। अब हम देखते हैं ये सीरीज में है या पैरेलल में है। लेट अस सी। तीनों की एक प्लेट जो है ये देखो, इसकी एक प्लेट का पोटेंशियल V, दूसरी का 0, इसकी एक प्लेट का V, दूसरी का 0, इसकी एक प्लेट का V, दूसरी का 0। दैट मीन यू कैन से दैट one plate of each of these capacitors is connected at a point whose potential is V and the second plate of each of these capacitors is connected at a point whose potential is 0. So that means
these three capacitors are in पैरेलल। तो अगर मैंने ड्रॉ करना हो इसका इक्विवेलेंट सर्कल तो आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। दो पोटेंशियल है मेरे पास, एक है V और दूसरा है 0। अब देखिए जो पहला कैपेसिटर है ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल V, तो इसका 0। अब देखिए एक ऐसे आ गया, जीरो पॉइंट बी, एक ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया। अब आप देख सकते हैं ये तीनों हो गए पैरेलल में। क्यों? क्योंकि तीनों की एक प्लेट इस पॉइंट से कनेक्टेड है ए से जिसका पोटेंशियल है V और दूसरी प्लेट है कनेक्टेड टू द पॉइंट B जिसका पोटेंशियल है 0। और जब हम ऐसे कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर को, दे आर सेड टू बी इन पैरेलल। तो कैपेसिटी तीनों की बराबर, क्योंकि एरिया सब बराबर सभी का और सेपरेशन बराबर। और हर एक कैपेसिटर की अगर कैपेसिटी C है तो C इज एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। और क्योंकि ये तीनों पैरेलल में है तो जो इफेक्टिव कैपेसिटी बनेगी बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, इफ C इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and B, then C will be equal to C effective will be equal to C plus C plus C। आपको पता है कि when the capacitors are connected in parallel, the total or the equivalent or the effective capacitance is equal to the sum of the individual capacitances। तो ये 3C आ गया और C क्योंकि किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो ये बन गया 3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। This gives us the effective capacitance between the points A and B. Now we come to the next question, 10th question. ये भी ऐसा ही 4 प्लेटों पे बेस्ड है। ये देखिए 1 प्लेट ईच ऑफ एरिया ए, बिल्कुल सेम जैसे अभी मैंने किया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम फर्क डालेंगे। ये 4 प्लेटें हैं, नाम रख लेते हैं P, Q, R और S। हर एक का एरिया है A और सेपरेशन बिटवीन इन 2 प्लेट्स इज D। ये भी D, ये भी D। अब हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट और फोर्थ को आपस में कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ए कनेक्टिंग वायर। वी कॉल दिस पॉइंट एज द पॉइंट A, ऐसे। और ये जो बीच वाली 2 हैं इनको आपस में जोड़ देते हैं। We call this point as the point B, and let us find the effective capacitance between the points A and B। फिर वही चीज, सिंपल मेथड। मान लो कि A और B के बीच में हमने एक सेल या बैटरी जोड़ी है, तो इसका पोटेंशियल मान लो V और इसका पोटेंशियल मान लिया हमने 0। अब देखो ये जो प्लेट A है, इट इज कनेक्टेड टू द पॉइंट A विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्टिंग वायर, तो इसका पोटेंशियल हो गया V। इस तरह ये जो नीचे सबसे नीचे वाली प्लेट है इसका पोटेंशियल भी V, क्योंकि ये भी इससे कनेक्टेड है। और इस प्लेट का 0 और इस प्लेट का भी 0, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड टू द पॉइंट B विद द हेल्प ऑफ दीज कनेक्टिंग वायर्स। अब देखिए इस प्लेट का पोटेंशियल V, इसका 0, तो ये एक कैपेसिटर बन गया जिसकी कैपेसिटी है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। लेकिन ये जो 2 प्लेटें हैं, प्लेट्स Q एंड R, you can see that they are at the same potential 0 0, so therefore they do not form any capacitor because both the plates are at the same potential। For the formation of a capacitor the 2 plates must be at different potentials। और ये नीचे 2 प्लेट्स हैं ये वाली, इसका V और इसका 0, दे आल्सो फॉर्म ए कैपेसिटर। और अब हमारे पास एक कैपेसिटर ये बन गया, दूसरा ये बन गया। अब आप देखो इसकी एक प्लेट का पोटेंशियल है V, दूसरी का 0। इसकी एक प्लेट का पोटेंशियल है V, दूसरी का है 0। दैट मीन्स बोथ दीज कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं तो ऐसे कर सकता हूं, ये पॉइंट A और यहां पे पॉइंट आ गया B। अब इसका पोटेंशियल है V और इसका पोटेंशियल है 0, ये पॉइंट B है। और दोनों जो कैपेसिटर हैं
उनकी एक एक प्लेट का पोटेंशियल है V और दूसरी प्लेट का है 0, तो वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। सो दीज टू, इसकी कैपेसिटी भी C, इसकी कैपेसिटी भी C, तो इफेक्टिव कैपेसिटी आ गई बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इक्वल टू C प्लस C इक्वल टू 2C, एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। सो दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी ऐसे ही है, इसी तरह 4 प्लेटों पे बेस्ड है। लेट अस सी हाउ। These are the 4 plates, 1, 2, 3 and 4। एरिया सबका A और सेपरेशन किन्हीं दो में D के बराबर। ये भी D, ये भी D और ये भी D। अब आप ऐसा करो, नाम रख लो इनके, ये प्लेट P, ये Q, ये R और ये S। So area of each plate equal to capital A, separation between two plates equal to small d। अब आप क्या करो कि ये जो फर्स्ट और थर्ड है इनको जोड़ दो विद द हेल्प ऑफ ए कनेक्टिंग वायर लाइक दिस। दिस इज ए कनेक्टिंग वायर। ऐसे भी हम जोड़ सकते हैं, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके, बट कीप इन माइंड कि दीज आर नॉट प्लेट्स, प्लेट्स ये हैं और ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं। और यहाँ पे ये जो है इसको भी एक कनेक्टिंग वायर से ऐसे करो, इस पॉइंट का नाम रख लो A और इसको भी एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ो, लेकिन अब इनको आपस में मिलाना नहीं। वी कॉल दिस एज द पॉइंट B। मिलाया नहीं मैंने, इससे पहले ऐसा ही क्वेश्चन किया फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर्थ को, लेकिन यहां पे फर्स्ट और थर्ड को वहां भी मिलाया था, लेकिन वहां पे हमने सेकंड और फोर्थ को भी मिला दिया था, लेकिन यहां पे मिलाया नहीं। Here our aim is to find the effective capacitance between the points A and B। वही तरीका पोटेंशियल मेथड। मान लो यहाँ पे हम एक सेल या बैटरी जोड़ते हैं जिसका पॉजिटिव है A की तरफ और नेगेटिव है B की तरफ, तो बताओ A का पोटेंशियल कितना हो गया, B का कितना हो गया। अब देखो ये जो प्लेट है ये वाली, दिस इज कनेक्ट, ये वाली प्लेट जो Q है इट इज कनेक्टेड टू द पॉइंट A, तो इसका पोटेंशियल हो गया V। और ये जो प्लेट है S इट इज कनेक्टेड टू द पॉइंट B और इसका पोटेंशियल हो गया 0, इसका हो गया V, इसका हो गया 0। अब इसका और इसका पोटेंशियल हमें पता नहीं, तो मान लो इसका पोटेंशियल है X और इसका पोटेंशियल भी है X। नाउ लेट अस सी कि कितने कैपेसिटर बने और आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। तो लेट अस फर्स्ट कम टू दिस। इसका पोटेंशियल है X, ऐसे डालो ब्रैकेट में इसको भी, इसका है V, तो दे फॉर्म वन कैपेसिटर हुज कैपेसिटी इज, मान लो उसका नाम मैं रख देता हूं C1, तो वो आ गया इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। अब यहां पे आओ, V और X, तो ये एक और बन गई, तो इसका नाम क्या आ गया C2 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। कैपेसिटी सेम आनी है बिकॉज एरिया ऑफ ईच प्लेट इज द सेम, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज सेम। ये दो जो हैं, एक प्लेट एट पोटेंशियल X, दूसरी एट V, इस पे भी और इसके लिए भी देखो, वन प्लेट एट पोटेंशियल V, द सेकंड वन एट X। लेकिन ये थर्ड जो बना, इसकी एक प्लेट का पोटेंशियल है X और दूसरी का है 0, तो कैपेसिटर ये भी बना, इसकी कैपेसिटी मान लो है C3, सो दिस विल आल्सो बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आएगा। इसकी पहले आप ड्रॉ करते हैं हम इक्विवेलेंट सर्किट। हमारे पास 3 पोटेंशियल हो गए, एक V, एक 0 और एक बीच में आ गया X। तो यहां पे पॉइंट A मार्क कर लो, पॉइंट A, और यहां पे मार्क कर लो पॉइंट B यहां पे, और यहां बीच में ये रख लो X। ये इसका पोटेंशियल, नाम भी पॉइंट का X रख लो, पोटेंशियल भी इसका X है। इसका पोटेंशियल है V और इसका पोटेंशियल है 0। अब देखो जरा, ये जो दो कैपेसिटर हैं, एक प्लेट का पोटेंशियल V, दूसरी का X, एक का V दूसरी का X, इन दो के लिए ये देखो V और X, V और X।
इसका मतलब ये कैपेसिटर जो हैं दे आर कनेक्टेड बिटवीन द टू पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल्स V एंड X, दैट मींस दे आर इन पैरेलल। तो ये दो आगे पैरेलल में ऐसे करके, एक ये हो गया, ये पॉइंट है जिसका पोटेंशियल X है, ऐसे करके ये पॉइंट X पोटेंशियल। अब चलो आगे, तीसरा जो है उसके लिए एक प्लेट का पोटेंशियल X, दूसरी का 0। ये देखिए इसका पोटेंशियल X और इसका 0, तो वो ऐसे है। अब देखो प्लेटें वही हैं, चारों प्लेटें, लेकिन उनको कनेक्ट करने में हमने फ़र्क डाल दिया तो कैपेसिटी में भी फ़र्क आ गया। तो इसका नाम रख लो C1, इसका C2 और इसका C3। अब देखिए ये दो जो हैं दे आर इन पैरेलल एंड द थर्ड वन इज इन सीरीज। सो इफ C effective is the effective capacitance between the points A and B, then 1 over C effective will be equal to, ये जो पैरेलल में ये आ जाएगा 1 over C1 प्लस C2 और प्लस आ जाएगा 1 over C3। वैल्यूज पुट कर दो, इक्वल टू 1 over C1 इज एप्सिलॉन नॉट A by D और प्लस आ गया एप्सिलॉन नॉट A by D और प्लस आ गया 1 over एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। और यू कैन से दैट 1 over C effective इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 over 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D और प्लस आ जाएगा 1 over एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। ये D ऊपर चला गया तो आ जाएगा D over 2 एप्सिलॉन नॉट A और प्लस आ जाएगा D over एप्सिलॉन नॉट A। अब कॉमन क्या आ गया दोनों में से, D बाई एप्सिलॉन नॉट A आ गया कॉमन और ब्रैकेट में यहाँ बचा 1/2 और यहाँ आ गया 1 एंड दिस इज इक्वल टू D ओवर एप्सिलॉन नॉट A इंटू 3/2। अब ये ऊपर चल जाएगा और C इफेक्टिव आ गया इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 3D एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप यू मस्ट हैव फॉलोड दिस। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू अनदर क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग वन। ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एक बात बेटा याद रखना, अगर आप कोई भी कंपटीशन का पेपर देखो, कोई भी, चाहे वो नीट हो चाहे JEE का हो, 95% से कम न्यूमेरिकल होते हैं जो क्वेश्चन आते हैं। तो जिस बच्चे को न्यूमेरिकल आते हैं वो बहुत अच्छा रैंक ले जाता है। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ख़ास करके ये जो मैं करवा रहा हूँ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, इस पे बेस्ड अक्सर क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए मैं एक डॉटेड सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ये नेक्स्ट नंबर आ गया नंबर 12, जो भी नंबर है देख लेना। तो ये मान लो ऐसे करके, पहले मैं डॉटेड सर्कल ड्रॉ करता हूँ ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ना ये सेंटर है इसका, 2 कैपेसिटर ऐड कर देता हूँ लाइक दिस। अब ये वाला डायमीटर ड्रॉ कर लो। अब आप ऐसा करो कि एक कैपेसिटर यहां पे लगाओ, इसको डार्क कर लो, यहां तक डार्क कर लो। इस पॉइंट का नाम रख लो पॉइंट A, बेशक ऐसे बाहर करके लिख लो या यहीं पे लिख लो, कोई फर्क नहीं। और इसको लिख लो यहां पे पॉइंट B आ गया। इसकी कैपेसिटी है मान लो C1 और इसकी कैपेसिटी है C2, इसकी कैपेसिटी है C3 और इसको भी ऐसे करके मिला दो। इसका मतलब कि ये पॉइंट, ये जो है A, इट इज कनेक्टेड टू दिस विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्टिंग वायर और इसका नाम चलो मैं रख देता हूं C और इसका नाम रख देता हूं मैं D। अब यहां पे कोई वायर नहीं है, अगर मैं चाहूं तो मिटा भी सकता हूं इसको ऐसे करके, मिटाना तो मिटा दो बेशक, लाइक दिस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। सो देखिए बेटा जी, मेथड इज द सेम। A और B में जोड़ो एक सेल ऐसे करके, इसका एक पॉजिटिव का पॉजिटिव जोड़ना एक ही तरफ, पॉजिटिव का पोटेंशियल है मान लो V, तो पॉइंट A का पोटेंशियल हो गया V और इसका पोटेंशियल हो गया 0। अब जरा देखो
दिस इज ए कनेक्टिंग वायर, तो बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया V, इसका कितना हो गया V, इसका कितना हो गया V, और इसका कितना है 0। ये तो मैंने लिख दिया, यहां पे 0 लिख लो बेशक लिखना। तो नाउ लेट अस हैव ए लुक हियर। देखो ये जो कैपेसिटर है इसकी इस प्लेट का पोटेंशियल भी V और दूसरी प्लेट का भी पोटेंशियल V। इसका मतलब ये जो है इट इज शॉर्ट सर्किटेड विद द हेल्प ऑफ दिस। जब यहां से चार्ज चलेगा, पॉजिटिव जोड़ा मैंने यहां पे, जब चार्ज यहां पहुंचेगा फ्रॉम द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, या ये कह लो कि एक थोड़ा चार्ज इस तरफ जाएगा, थोड़ा इस तरफ जाएगा, लेकिन रिमेंबर चार्ज फॉलोज इजियर पाथ। और चार्ज के लिए इजियर पाथ कौन सा होता है? जिस तरफ से रेजिस्टेंस कम हो। जैसे करंट जो है, व्हाट इज करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एंड करंट आल्सो फॉलोज इजियर पाथ। और क्योंकि करंट क्या चीज है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसका मतलब चार्ज फॉलो इजियर पाथ। और चार्ज के लिए या करंट के लिए इजियर पाथ कौन सा है? जिस तरफ रेजिस्टेंस कम हो। और ये जो कनेक्टिंग वायर्स होती हैं इनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0। तो वैसे भी देखो इसके दो पॉइंट्स जो हैं दे आर एट द सेम पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0। और चार्ज क्या होता है? Q इक्वल टू सी इंटू वी। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो चार्ज कितना हो गया? 0। इसका मतलब इस तरफ कोई चार्ज नहीं जाएगा। तो दिस इज शॉर्ट सर्किटेड, दैट मीन्स दिस इज इनइफेक्टिव। तो ये समझ लो कि ये सर्किट में है ही नहीं। और अब बात करते हैं इन दो की। देखो ये जो है इसकी एक प्लेट जो है उसका पोटेंशियल है V और दूसरी का है 0, और इसकी भी एक प्लेट का पोटेंशियल है V और दूसरी का है 0। दैट मीन्स दीज टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि इनकी एक एक प्लेट का पोटेंशियल है V और दूसरी प्लेट का पोटेंशियल है 0। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं मैं, ये पॉइंट A और यहां पे कैपेसिटर आ गया जिसकी कैपेसिटी C1 है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये इनइफेक्टिव कैसे शो करूंगा मैं। और ये दो जो हैं दे आर इन पैरेलल लाइक दिस, ये आ गया C2 और ये आ गया C3। सो ऐसे करके ये आ गया पॉइंट B, और इसको आप ऐसे करके जोड़ दो इसको। इसका मतलब कि ये शॉर्ट सर्किटेड है, ये इनइफेक्टिव है, इनइफेक्टिव। सो देयरफॉर दीज टू, इनकी कैपेसिटी है C2 और C3, and these two are in parallel, and therefore the effective capacitance is C2 plus C3, and that's all. That is the answer to this question. क्योंकि ये ineffective है, इसको छोड़ दिया। These two are in parallel, and you know that when the capacitors are connected in parallel, their effective capacitance is equal to the sum of their individual capacitances. So C effective equal to C2 plus C3. So that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a nice day.